Welcome dear students to my channel Biology with Dr. Ishwarani. Today I am going to discuss scheme of subjects and model paper given by the Board of Intermediate Karachi Education. In this scheme आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने तमाम पेपर्स उनकी स्कीम दे दी है, जिसमें आप देख सकते हैं उर्दू नॉर्मल है, इजी उर्दू है और इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट है, इस्लामिक एजुकेशन है, पाकिस्तान स्टडी है। ये पूरी इंडेक्स है, इसमें पेज वाइज आपको मिल जाएगा किस पेज पे कौन सा पेपर है। तो जिस फैकल्टी का जो स्टूडेंट है काइंडली वो इसको देखे और ये मॉडल पेपर आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से। इसमें देखिए मैथमेटिक्स भी है, स्टैट्स भी है, पीओई है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, देन अकाउंटिंग है। ऑलमोस्ट तमाम पेपर जो हैं वो बोर्ड ने यहाँ पर दे दिए हैं आपकी सहूलत के लिए। ठीक है, तो ये जो है स्कीम अपलोड करने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी इस बात से अवेयर नहीं है कि बोर्ड ने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। इस सिलसिले में एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि जो बच्चे हमारे फेलियर बच्चे हैं उनके लिए वही पुराना पैटर्न ही होगा जैसे कि वो पिछले साल दे चुके हैं। ठीक है, उनके लिए नया पैटर्न इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इसलिए बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम नया पेपर पैटर्न याद करें या ओल्ड। जैसे कि हमारे पास साइंस में कुछ बुक्स जो हैं न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे कि बायोलॉजी की बुक न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री हमारे पास पार्ट 1 की न्यू आई है और साथ साथ हमारे पास मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड इंग्लिश पार्ट 1 जो न्यू आई है। इंग्लिश चूँकि तमाम फैकल्टीज़ में शामिल है, इसलिए इंग्लिश का पेपर जो है तमाम फैकल्टीज़ को न्यू जो है पैटर्न के हिसाब से फर्स्ट ईयर को देना पड़ेगा, जबकि सेकेंड ईयर का पैटर्न वही सेम है। तो ये जो हमारे पास पैटर्न है ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कंपल्सरी क्वेश्चंस कौन से हैं, या फिर जो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टाइप किस किस्म का हो सकता है और सब्जेक्टिव किस किस्म का पेपर आ सकता है। तो बोर्ड ने जो है आपको पेपर पैटर्न जो है दे दिया है, इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। और एक चीज़ और कोशिश किया कीजिए एग्ज़ाम्स के हवाले से कि जब आपको एमसीक्यूज़ पेपर आते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा अपनी कॉपी में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है कि जो आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलती है उसमें आप प्रॉपरली जो है जो कॉलम दिए गए हैं रोल नंबर के, एग्ज़ाम का रोल नंबर लिखना है। बहुत सारी बच्चियाँ या बच्चे गलती करते हैं कि वो क्लास का रोल नंबर लिखते हैं, जबकि वहाँ पे रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम का रोल नंबर। इसके साथ साथ सब्जेक्ट आपका और प्लस में आपको ये प्रॉपरली जो है इसका फेस शीट फिल करनी चाहिए। और साथ ही साथ टाइम अगर आपके पास होता है, यानी अगर 2-3 मिनट पहले आपको इन्विजिलेटर कॉपी दे देता है तो आप उस पर मार्जिन लगा लें अपनी कॉपी पे। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न में पहला क्वेश्चन आपने एनी हाउ एमसीक्यूज़ का अटैम्प्ट करना है, तो आप पहले क्वेश्चन पे वो एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन लिख कर थोड़ा सा उसको मेनटेन कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि जब आपके सामने पेपर आता है तो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 100% आप जिनको श्योर हैं उनको ही आप सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ओवर राइटिंग करते हैं और बोर्ड ओवर राइटिंग को स्ट्रिक्टली जो है वो चेक करता है और उसको ओवर राइटिंग को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार बच्चे उसको लिखते हैं सवाल को और उसके बाद फिर उसका जो है आंसर जो है 2-3 दफ़ा चेंज करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपको जितने क्वेश्चंस आपको आ गए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 20 एमसीक्यूज़ हैं और आपने एक दफ़ा उनको रिव्यू कर लिया है और आपको पता है कि इनका एक्यूरेट आंसर ये है, और बीच में से अगर 1-2 आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उनका जो है नंबर चेंज नहीं करें, नंबर सेम लिख कर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी रिकॉल कीजिए और इंशाल्लाह अगर आपको याद आ जाता है तो आप उसको प्रॉपरली उस आंसर को लिखिए। इसके बाद फिर आप जो है जब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि आपका शॉर्ट आंसर्स या जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखिए। उसमें भी यही है कि आप कोशिश करें कि आपको जो प्रॉपरली याद है उसको पहले टाइम कर लीजिए, देन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाइए और काइंडली टाइम का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि टाइम अगर 3 आवर्स का पेपर है तो उस हिसाब से उसको टाइम कीजिए कि आप विद इन टाइम जो है वो पेपर कंप्लीट कर लें। स्पेशली बच्चियों के बारे में जो है कि बच्चियां जो हैं एक क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग उसको अटैम्प्ट कर देती हैं, तो कोशिश करें कि मार्किंग स्कीम को भी देखिए कि अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप उसको उतना ही उसका आंसर लिखिए। लाजमी नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप उसको 2-2 पेजेस जो हैं उसके लिख रहे हैं,
बेशक आपको बहुत कुछ आता हो उसके बारे में, लेकिन कोशिश कीजिए टू द पॉइंट उस तरह से बात कीजिए। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस में, और एक चीज़ और लॉन्ग क्वेश्चन में कि हर क्वेश्चन को गौर से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक ज़रा सी एक लफ्ज़ क्या चेंज आपके क्वेश्चन को चेंज कर देता है। साथ ही साथ ये है कि जो डिटेल क्वेश्चंस हैं, अगर कहीं दिया गया है कि आपने लेबल डायग्राम बनाना है, तो आप लेबल डायग्राम लाजमी बनाइए, क्योंकि मार्किंग स्कीम जो होती है, जो आपकी बोर्ड जो है चेकिंग के हिसाब से मार्किंग स्कीम बनाता है, उसमें वो अगर डायग्राम दिया गया है तो डायग्राम के मार्क्स लाजमी इंक्लूड होते हैं, और अगर डायग्राम नहीं दिया गया तो यकीनन आपको फिर वो अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे, पेपर्स देख रहे होंगे, इसमें केमिस्ट्री 2 भी है, उसका भी इन्होंने रिव्यू दिया है। ये बोर्ड की तरफ से एक स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है कि जो बच्चे भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इकट्ठे वो चेक कर सकते हैं कि पार्ट 1 का पैटर्न क्या है और पार्ट 2 का पैटर्न क्या है। यकीनन ये एक हेल्पफुल जो है एक्टिविटी है, और इस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी ज़रूरी है। सो होपफुली आप इसके हिसाब से तैयारी करेंगे। ये तकरीबन 71 पेजेस का एक जो है ड्राफ्ट है, डॉक्यूमेंट है, जो कि बोर्ड ने अपलोड कर दिया है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत हो तो इनबॉक्स मुझे करे, तो मैं इंशाल्लाह ये आपका पैटर्न जो है आपको ईमेल के थ्रू भिजवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, और उम्मीद है कि आपका पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे। एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लीजिए कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची एजुकेशन का ये जो पेपर स्कीम है, ये आपकी नज़र के सामने है। इसको देखिए, और इसमें तमाम फैकल्टीज़ के पेपर हैं, यानी कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, और कंप्यूटर साइंस के भी हैं, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल फैकल्टीज़ हमारी जो इसमें शामिल हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।